वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं श्याम मेटालिक्स आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ग्रे मार्केट प्राइस, उसका लिस्टिंग गेंस, अगर आपको मिलता है एलोकेशन तो कितना आपको फ़ायदा मिल सकता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वीडियो के अंत में ये डिस्कस कर लेंगे कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस हफ्ते बहुत सारे आईपीओज़ आ रहे हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 आईपीओज़ आ रहे हैं। तो सारे के सारे मैं अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके इंडिविजुअली वीडियोज़ चेक कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक डिस्क्लेमर या फिर आप कह लो, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको चाहिए होगा, दैट इज़ अ डीमैट अकाउंट। सो अगर आपको डीमैट अकाउंट चाहिए तो मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो। इट्स वेरी इजी टू ओपन। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये श्याम मेटालिक्स जो कंपनी है ये करती क्या है। सो श्याम मेटालिक्स दोस्तों 2002 की कंपनी है। श्याम मेटालिक्स लिमिटेड और SCML इज इंडियाज लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर कंपनी। द कंपनी इज प्रिविलेज्ड engaged in the production of long steel products such as iron pellets, sponge iron, steel billets, TMT, structural products, wire rods and ferro alloys। तो बहुत सारा मेटल सेक्टर में ये काम करती है। Since 2021, it is among India's largest producer of ferroalloys in terms of installed capacity and the fourth largest player in the sponge iron industry। तो अगर आप ओवरऑल सारे के सारे मेटेलिक फर्म्स देखो तो फेरो एलॉय या फिर स्पॉन्ज आयरन बनाने वाली कंपनी में 2021 में से सबसे ज़्यादा लीडिंग काम यही कंपनी करती है। द कंपनी सर्व्स इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स एंड एंड यूजर्स। जिंदल स्टेनलेस स्टील हमने नाम सुना है, रिमझिम इस्पात लिमिट आर सम ऑफ द डोमेस्टिक क्लाइंट्स। वेयर एज आप अगर देखो इंटरनेशनल इनका प्रेजेंस तो इनका नॉरकॉम DMCC नॉरकॉम लिमिटेड, पॉस्को इंटरनेशनल, वर्ल्ड मेटल एंड अलॉयज, नॉर्थ अमेरिकन LLC, JM रिसोर्सेज, सो बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट है। उसके अलावा द कंपनी हैज़ अ पार्टनरशिप विद 42 डिस्ट्रीब्यूटर्स टू ऑफर इट्स प्रोडक्ट्स अक्रॉस 13 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। सो अक्रॉस एवरीवेयर ये कंपनी फैला हुआ है। करेंटली द फर्म हैज़ अ 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लोकेटेड इन संबलपुर ओडिशा एंड जमुरिया एंड मंगलपुर in West Bengal as of December 21. Its manufacturing units have an aggregated installed metal capacity of 5.71 million tons per annum। ये छोटी मोटी कंपनी ऑब्वियसली नहीं है दोस्तों। अगर मैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की बात करूँ तो लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स विद अ रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्योंकि हमने देखा कितने सारे प्रोडक्ट्स वो बनाती है, एंड फाइनली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स। सो दोस्तों ये तो एक ओवरऑल आइडिया हो गया कंपनी के बिजनेस के बारे में। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। अभी थोड़ा सा आईपीओ के स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था, अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर निकाल लूँ तो यहाँ जो आईपीओ का ओपन डेट है दैट इज़ 14 से 16, सो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन का विंडो है। आईपीओ साइज इज 657 करोड़ विच इज़ गोइंग टू बी मैसिव। सो एम्प्लॉय रिजर्वेशन है यहाँ पे, ऑब्वियसली 15% एम्प्लॉय के लिए रिजर्व्ड है, तो 3 लाख शेयर्स एम्प्लॉय के लिए रिजर्व्ड है, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो जो ये इशू है दैट इज़ ऑलमोस्ट 900 करोड़ का है क्योंकि वो रिजर्वेशन है। प्राइस बैंड ऑफ द आईपीओ इज़ 303 to 306, 45 का लॉट साइज़ है। सो दोस्तों 35% ऑब्वियसली आपको पता है कि रिटेल के लिए रिजर्व होता है, तो कोई भी आईपीओ निकलता है एज पर सेबी दैट इज़ द रिजर्वेशन, ये मिनिमम किसी भी कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि आपको मिलने के चांसेस है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शेयर्स है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है एक आईपीओ है, बिकॉज 900 करोड़ का टोटल आईपीओ है। ऑब्वियसली अगर हम एम्प्लॉय जो रिजर्वेशन है उसको हम हटा भी दें तो स्टिल द आईपीओ remains to 657 crore which is not that small। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दोस्तों हमको ये देखना पड़ेगा ये आईपीओ कंपनी क्यों लेके आ रही है। सो देयर आर 2 मेन रीजंस। द आईपीओ प्रोसीड्स विल बी यूज टुवर्ड्स द फॉलोइंग: रीपेमेंट एंड और प्रीपेमेंट ऑफ द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी इन डेट फुल्ली और पार्शियली। सो जितना भी कंपनी के पास उधार है, कि जितना भी कंपनी के पास डेट है, सारे के सारे डेट सेटल करने का प्लान है। तो अगर एक बार ये आईपीओ आ जाए, एक बार कंपनी को पैसे मिल जाए, ये कंपनी डेट फ्री हो जाएगी विच इज़ गोइंग टू बी मैसिव। सो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये इंटरनल कुछ कुछ उनके काम के लिए। और यहाँ जो लेफ्ट साइड पे आप स्क्रीन देख पा रहे हो ये है एंकर इन्वेस्टर्स जिन्होंने आईपीओ खुलने से पहले ही इन्वेस्ट करके रखा है। तो एंकर इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, तो एडेलवाइज 3.7%, अबाकुस ग्रोथ फंड, आदित्य बिरला, उसके बाद कोटक, SBI और पब्लिक सेक्टर बैंक्स कुछ है, अशोक इंडिया अपॉर्चुनिटीज़, आदित्य बिरला, कुबेर इंडिया फंड, इंडियन अपॉर्चुनिटीज़, निप्पॉन, कोटक, L&T, रिलायंस। एग्जैक्टली अगर आप देखो ऐसा कोई छोटा मोटा ब्रांड ही नहीं है जो इन्होंने अपना एलोकेशन करके रखा है। एलोकेशन आर मैसिव, 4%, 7%, 6%, 9%,
9%, 8%, 7%, तो बहुत अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप देखो एंकर इन्वेस्टर्स ने करके रखा है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये आईपीओ में बहुत स्ट्रांग होल्डिंग है। अगर मैं आपको अमाउंट के बारे में बताऊं, आप क्योंकि आपको जानना होगा कितने पैसे आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए। सो दोस्तों, आपको पता है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स यू कैन नॉट अप्लाई मोर देन 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे एक लॉट अगर आप अप्लाई करोगे 13,770 इज़ वॉट यू नीड इन योर बैंक अकाउंट, 13,000। अगर आप पूरा 2 लाख अप्लाई करना चाहते हो देन यू कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम ऑफ 14 लॉट्स that will accumulate to 630 shares and amounting to 1,92,780 रुपीज़। सो अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पे एक लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हो, फिर मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आपको चाहिए 13,770 रुपये। 45 का लॉट साइज़ है। तो ये जो IPO है ये मंडे को ओपन हो रहा है, तो आप इसमें ईजिली अप्लाई कर सकते हो। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो नॉर्मल डिस्कशंस चल रहे हैं उसमें ग्रे मार्केट प्राइस 160 से 170 का निकल के आ रहा है, विच मीन्स अगर आप यहाँ पे 13,000 का इन्वेस्टमेंट करते हो एंड आपको अगर एक लॉट मिलता है तो 45 का लॉट साइज़ है इंटू 160, तो कहीं ना कहीं 5 से 6,000 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 50%। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंकर इन्वेस्टर्स प्लस ग्रे मार्केट प्राइस देख के मुझे डेफिनेटली लगता है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जैसे ये IPO ओपन होता है, जैसा मैं हमेशा हर IPO के टाइम पे बनाता हूँ, एक फॉलोअप मैं ग्रे मार्केट प्राइस पे वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आपको एक अपडेट मिलता रहे। प्लस हम ये भी डिस्कस करते रहेंगे कि कितना रिटेल इन्वेस्टर्स ने, कितना QIBs ने, कितना इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि हमको एक डिसीजन लेने में आसानी हो। और अगर आपको थोड़ा रुक के इन्वेस्टमेंट करना है तो लेट्स वेट फॉर मंडे एंड ट्यूसडे भी आप देख लीजिए। वेडनेसडे जो लास्ट दिन है IPO अप्लाई करने का, वेडनेसडे आप अपना आराम से अप्लाई कर सकते हो। वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। फॉलो अप वीडियोज़ है, इसके बाद और भी बाकी जो 3 बचे हुए IPOs हैं उनकी वीडियो में अपलोड करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप उन वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड यू हैव ए लवली